राउंड अप तरतीब पेशकश उबैद ताहिर अस्मतुल्लाह व बरकातुहू प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद जवादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। बात करेंगे यहीं कतर से, जहां पर के खवातीन के टेनिस टूर्नामेंट कतर टोटल ओपन टूर्नामेंट का हुआ इख्तिताम। ये 19वां एडिशन था जिसका फाइनल मैच हुआ कल और कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने चैंपियन चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी पेत्रा क्विटोवा को उनके एजाज से नवाजा और फाइनल में उनके सामने थी स्पेन की मोगोरोजा। और ये मुकाबले आप जानते हैं कि खलीफा इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स फॉर टेनिस एंड स्क्वाश में खेले गए और ये जो मुकाबला था वो इस लिहाज से भी याद रखा जाएगा कि इसको देखने के लिए साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी भी मौजूद थे। तक बात है चैंपियन चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी की जिनकी उम्र है 30 साल। तो ये उनका दूसरा टाइटल है। इससे पहले 2018 में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और दिलचस्प बात यह है कि 2018 के फाइनल में भी फाइनल मैच में उनके सामने जो खिलाड़ी थी वो वही जो इस साल उनके सामने थी और उस बार भी वो कामयाब रही, इस बार भी वो कामयाब रही। ओवरऑल ये 28वां टाइटल है उनके प्रोफेशनल करियर का। यही बात करेंगे लेकिन इस बार बात होगी फुटबॉल की और फुटबॉल की दुनिया में कतर स्टार लीग के जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें अल अरबी ने कतर क्लब को हरा दिया है 1-0 से और अल वक्रा ने सेविया को शिकस्त दे दी है। इसी नतीजे यानी कि 1-0 से ये मुकाबले आज खेले गए और आज इस वक्त दो मुकाबले और खेले जा रहे हैं जो कि जस्ट अभी शुरू ही हुए हैं। अल रयान खेल रहा है अल अहली के साथ और सलाल का मुकाबला हो रहा है असद के साथ। नाम से मौसूम बास्केटबॉल कप और उसके मुकाबले जो खेले गए कल उनमें असद की टीम ने हराया है अल अरबी की टीम को और अल वक्रा ने शिकस्त दी है अशमाल की टीम को। इधर फुटबॉल के मुकाबले जो कि पूरी दुनिया में खेले जा रहे हैं जिनको बहुत शौक से देखने वाले चाहने वाले देखते हैं और उनमें पहले जिक्र करेंगे हम इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का, जहां पर कल खेले गए मुकाबलों में आर्सेनल और बर्नली के दरमियान मुकाबला 1-1 से रहा बराबर। साउथहैम्पटन ने हराया है शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से। एस्टन विला ने वुल्वरहैम्पटन को ना हराया न जिताया, यानी कि दोनों टीमें रही बराबर, दोनों में से कोई भी गोल न कर सका। ब्राइटन हारा है लेस्टर सिटी के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में कल जो मैचेस हुए उनमें खिताबी को शिकस्त हुई बलदुल वलीद के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। सेविला भी अपना मैच हार गया एल्ची के हाथों 1 के मुकाबले 2 गोल से। कादिश ने हराया है ईबार को 1-0 से और बार्सिलोना ने हराया है शिकस्त दी है ओसेसोना को 2-0 से। जर्मन फुटबॉल लीग बुंडेसलिगा में कल 24वें हफ्ते के मुकाबलों में बायर लेवरकुसेन ने अपना मैच जीता है बोरुसिया मॉन्शनग्लाडबाख के खिलाफ 1-0 से। होफनहाइम ने बाजी मारी है वोल्फ्सबर्ग के खिलाफ 1-2 से और लाइप्जिग ने अपना मैच जीता है 3-0 से फ्राइबर्ग के खिलाफ, जबकि स्टटगार्ट और इंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के दरमियान मुकाबला रहा बराबर। दोनों टीमों ने एक गोल किया। ऑजबर्ग ने 1 गोल किया लेकिन हर्ता बर्लिन ने 2 इस तरह से बाजी मारी हर्ता ने और दिफाई चैंप बायर्न म्यूनिख ने अपना मैच जीता है बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ 2 के मुकाबले 4 गोल से। और इन्हीं फुटबॉल लीग्स में आज जो मैचेस खेले गए हैं उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग के 27वें हफ्ते के मुकाबलों में वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन और न्यूकासल यूनाइटेड के दरमियान मैच रहा बराबर, कोई भी टीम गोल ना कर सकी और आज लिवरपूल को शिकस्त हुई है। जी हां, लिवरपूल और मो सलाह के चाहने वालों को आज शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। फुलहम ने आज लिवरपूल को 1-0 से हरा दिया है। इस वक्त मैनचेस्टर शहर की दोनों टीमें आमने सामने हैं और फर्स्ट हाफ का तकरीबन 20-22 मिनट हो चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान होने वाले इस मैच में इस वक्त यूनाइटेड की टीम आगे है, जो कि बिल्कुल मैच के शुरू में ही दूसरे ही मिनट में एक पेनल्टी मिली थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को और इस पेनल्टी को गोल में तब्दील किया ब्रूनो फर्नांडीज ने। यूं 1-0 से आगे चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम, लेकिन अभी तो मैच शुरू ही हुआ है, अभी तो बहुत लंबा खेल जाएगा। आज एक और मैच होने वाला है और यह है टॉटनहम हॉटस्पर और क्रिस्टल पैलेस के दरमियान। जबकि बात करें अगर हम स्पेनिश फुटबॉल लीग की तो यहां पर आज सेल्ता विगो ने हरा दिया है 26वें हफ्ते के मुकाबले में हुएस्का को
4 से। और एक मैच इस वक्त जारी है मैड्रिड, स्पेन के कैपिटल मैड्रिड शहर की दो बड़ी टीमों एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के दरमियान, और दूसरे हाफ का खेल जारी है। कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं इस मैच को खत्म होने में, लेकिन रियल मैड्रिड की टीम पीछे चल रही है। जी हां, सही सुना आपने, एटलेटिको मैड्रिड का 1 गोल है इस वक्त और रियल मैड्रिड का कोई भी नहीं है। लेकिन अभी जब तक के फाइनल सीटी न बजे किसी भी वक्त ये रिजल्ट चेंज हो सकता है। आज ही जो और मुकाबले होने हैं, यहाँ स्पेन में रियल सोसिएडाड खेल रहा है लेवेंटी के साथ और एटलेटिको बिल्बाओ का मुकाबला है गर्नाता के साथ। आज जो मुकाबले इटालियन फुटबॉल लीग में हुए हैं सीरिया में, वहां पर रोमा ने जेनोवा को 1-0 से हरा दिया है और मिलान ने अपना मैच जीता है लास वेरोना के खिलाफ 2-0 से। फेरेंटीना और पार्मा के दरमियान अगरचे गोल बहुत हुए लेकिन बराबर ही रहे। दोनों ही टीमों ने 3-3 गोल किए, जबकि क्रोटोनी ने 4 गोल किए और टोरिनो जवाब में सिर्फ 2 गोल कर सका। 2 मुकाबले और आज यहां पर होने वाले हैं। सेमिडोरिया और कैलियारी के दरमियान अब से जरा देर के बाद, कुछ मिनट्स के बाद मुकाबला शुरू हो रहा है, जबकि नेपोली और पोलोनिया के दरमियान मुकाबला होगा रात को 11:15 बजे। जर्मन बुंडेसलिगा में आज जो मुकाबले हुए उनमें कोलन और ब्रेमेन के दरमियान मुकाबला रहा बराबर 1-1 से, जबकि एक और मैच यूनियन बर्लिन और आर्मेनिया बिलेफील्ड के दरमियान शुरू होने वाला है अब से जरा देर के बाद। और चलते हैं हम क्रिकेट की दुनिया में, और आप जानते हैं कि भारत ने टेस्ट सीरीज जीत ली है। 1 के मुकाबले 3 मैचेस से इंग्लैंड के खिलाफ। आखिरी मैच जो कि मोटेरा स्टेडियम में खेला गया, वहां भी भारतीय टीम का दबदबा रहा और ऋषभ पंत की शानदार सेंचुरी और उनके साथ नौजवान खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर के नॉट आउट 96 ने इस खेल का पासा भारत के हक में झुका दिया था और 25 रन और 1 इनिंग से भारत ने ये मुकाबला जीता। लेकिन सीरीज के साथ साथ ये कुछ रिकॉर्ड्स भी ये सीरीज बना गई है। ओवरऑल कप्तान की बात करें तो विराट कोहली की होम ग्राउंड पर ये 10वीं टेस्ट सीरीज थी जिसमें उन्हें फतह मिली है, और इस तरह से पूरी दुनिया में ऐसे टेस्ट कप्तान के जिन्होंने अपनी सरजमीन पर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज जीती हों, उनमें अब कोहली आ गए हैं पॉन्टिंग के साथ नंबर 1 पर 10, और एंड्रयू स्टास ने 9 मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ रिकॉर्ड बने हैं, कुछ मैं आपको बताता हूं, और वो ये हैं कि इस सीरीज में इंग्लैंड 4 मरतबा टोटल 150 तक भी नहीं पहुंच सकी, यानी कि ऑल आउट टोटल्स अंडर 150 रहा इंग्लैंड का इस टेस्ट सीरीज में 4 मरतबा। और ऐसा इंग्लैंड ने 1909 में ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ये उससे गलतियां हुई उसके बल्लेबाजों से, और उन्होंने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी थी, और उसके बाद अब भारत के सामने उसने घुटने टेके हैं। इस सीरीज में रविंद्र अश्विन ने 30 विकेटें ली और सेंचुरी भी बनाई। दुनिया का कोई भी और ऐसा बॉलर नहीं है कि जिसने 4 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में 30 विकेटें भी ली हों और सेंचुरी भी स्कोर की हो। हाँ, उससे ज्यादा वाले मैचों में जरूर ये रिकॉर्ड मौजूद है। इस मैच में अक्षर पटेल ने 27 विकेटें ली हैं, जो कि जॉइंट मोस्ट है किसी भी इंडियन बॉलर का डेब्यू टेस्ट सीरीज में। इससे पहले दिलीप जोशी 27 विकेटें ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1979 में, लेकिन उस वक्त वो सीरीज 4 की नहीं बल्कि 6 मैचों की थी। तो इस तरह से अक्षर पटेल का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है मुझे। 30 मरतबा 5 विकेट हॉल्स हुए हैं अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में, और ये जॉइंट 6 प्लेस उनको मिली है टेस्ट में, जबकि जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के बॉलर हैं, 600 ज्यादा उनकी विकेटें हैं वो, और ये अश्विन दोनों ही आ गए हैं 6ठे नंबर पर मोस्ट 5 विकेट हॉल्स की। अगर फहरिस्त को आप देखेंगे तो अश्विन अब वहां पर आ गए हैं। जबकि अगर बात करें कि अश्विन ने कितनी मर्तबा ये कारनामा अपनी सरजमीन यानी कि भारत की सरजमीन पर अंजाम दिया है, तो 30 में से 24 मर्तबा अश्विन ने 5 फोर्स इंडियन सॉइल पर लिए हैं, और यूं वो सेकंड मोस्ट बन गए हैं अनिल कुंबले के बाद। अनिल कुंबले 25 मरतबा भारत की सरजमीन पर यह कारनामा अंजाम दे चुके हैं, और मुझे यकीन है कि अश्विन से आगे बढ़ जाएंगे।
अक्षर पटेल और अश्विन को मिलाकर के देखें तो 7 मरतबा उन्होंने 5 विकेट हॉल्स लिए हैं, जो कि किसी भी टेस्ट सीरीज में भारतीय बॉलर्स की जानिब से जॉइंट मोस्ट है और ये भी अपने आप में याद रखा जाएगा। अक्सर रिकॉर्ड अश्विन के नाम ही हैं, क्योंकि ये सीरीज और खास तौर पर आखिर के जो 2 मैच हैं वो तो रहे ही पूरे तौर पर स्पिनर्स के नाम। तो 8वीं मरतबा टेस्ट कैरियर में अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। सिर्फ मुतैया मुरलीधरन और जैक कैलिस उनसे आगे हैं। जैक कैलिस ने 9 मरतबा ये अवार्ड जीता है प्लेयर ऑफ द सीरीज का, और टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात होती है। मुतैया मुरलीधरन 11 मरतबा ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं, लेकिन मुरलीधरन के मैचेस को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मैचेस हैं उनके, जबकि अश्विन तो अभी खेल रहे हैं और 8 ऑलरेडी उनके हो चुके हैं। कोई बात नहीं है कि 8 से 9 और 9 से 10 भी हो जाए। और क्रिकेट ही की दुनिया से मजीद खबरें भी, और वो ये कि न्यूजीलैंड ने हरा दिया है अपने मेहमान ऑस्ट्रेलिया को आखिरी और 5वें T20 में, और इस तरह से सीरीज कर ली है अपने नाम। पहले दोनों मैच जीते थे न्यूजीलैंड ने, उसके बाद के दोनों मैच जीते ऑस्ट्रेलिया ने, और फिर 5वां जो मैच था आखिरी और फैसला कुन, उसमें बाजी मारी न्यूजीलैंड ने, और इस तरह से ये मुकाबला और साथ साथ सीरीज की है अपने नाम। उसके अलावा वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के दरमियान भी जारी है T20 सीरीज, और यहां पर भी फिलहाल 1-1 से दोनों टीमें हैं बराबर, और तीसरा मैच अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है और उसमें फैसला होगा कि सीरीज किसके नाम होगी। लेकिन इस सीरीज को याद रखा जाएगा कैरन पोलार्ड की वजह से, जिन्होंने पहले मैच में सीरीज के पहले मैच में पहले T20 में धनंजय की 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, और यूं युवराज सिंह की तरह उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए, युवराज का रिकॉर्ड किया बराबर। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया था, और ओडीआई में अब तक सिर्फ हर्षल गिब्स ऐसे दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए हैं। ओवरऑल 3 खिलाड़ी। जिक्र आईपीएल का ऐलान कर दिया गया है कि आईपीएल के तमाम मैचेस होंगे इंडिया में, और आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होगा अगले महीने की 9 तारीख यानी कि 9 अप्रैल से, और फाइनल मैच खेला जाएगा 30 मई को। टोटल मैचेस लीग के जो मैचेस हैं वो होंगे 56, और 6 शहरों में 6 सिटीज में ये तमाम मुकाबले खेले जाएंगे। और ये जो 6 शहर हैं वो हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ओपनर यानी कि इफ्तिताही मुकाबला होगा चेन्नई में, जहां पर के डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ, जबकि प्लेऑफ्स और उसके बाद फाइनल ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग को आप जानते हैं कि मुलतवी कर दिया गया है, रोक दिया गया है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केस बहुत सारे आए खिलाड़ियों में, और एक केस मिला उनके स्टाफ में, उसके बाद इसको रोकना पड़ा है। लेकिन उसका असर फ्रेंचाइज पर माली एतबार से तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ खिलाड़ियों पर भी नफसियाती तौर पे कुछ ना कुछ दबाव जरूर आया होगा, और उसके अलावा शायकीन क्रिकेट काफी मायूस हुए। आईपीएल में भी शायकीन को इजाजत नहीं होगी कि वो स्टेडियम में आकर के मैच देख सकें। हालांकि आपको मालूम है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी जो टेस्ट मैचेस जो अहमदाबाद में मोटेरा में खेले गए, वहां पर 50% कैपेसिटी के साथ इजाजत दी गई थी। अगरचे उतने लोग आए नहीं, लेकिन फिर भी लोग वहां मौजूद थे, और इसी तरह से चेन्नई के दूसरे टेस्ट में भी इजाजत दी गई थी। लेकिन आईपीएल में इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि टेस्ट में सिर्फ 2 टीमें थी, यहां पर 8 टीमें हैं, और चूंकि डबल हेडर बहुत सारे हैं, लिहाजा इतने बड़े क्राउड को मैनेज करना आसान नहीं। इसी के साथ उबैद ताहिर और तकनीकी